अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। थर्ड चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है जो कि सेट और फंक्शन पे है बेटे। सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फंक्शन के बारे में हम देखते हैं जी सेट और फंक्शन क्या होता है। वो आगे चल के हम इसकी सारी डिटेल देखेंगे। अभी मैं सिर्फ सेट के बारे में आपको बताऊंगा कि सेट क्या होता है बेटे। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किसी चीज की। मैथ के अंदर कहते हैं सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ रियल नंबर और एलिमेंट्स। रियल नंबर और एलिमेंट जो होती है उनके जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसको सेट बोला जाता है। सेट बेटे बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं और मैथ के अंदर सेट जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। दुनिया जहान के अंदर और भी बहुत सारे सेट होते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि सेट क्या होता है जी। जो सेट है बेटे आपके पास ये कलेक्शन होती है किसी वेल डिफाइंड थिंग्स की। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। ये थिंग्स की भी कलेक्शन हो सकती है, नंबर्स की भी कलेक्शन हो सकती है और एलिमेंट्स की भी कलेक्शन हो सकती है बेटे। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है, ये एक सेट है। मोबाइल फ़ोन एक सेट है। सेलुलर फ़ोन, सेल फ़ोन जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें मिल के एक कंप्लीट एक सेट बना है और इसको हम यूज़ करते हैं। अगर इसके अंदर देखा जाए तो माइक है, स्पीकर है, इसमें पैनल होता है, एलसीडी टच वगैरह चीज़ें, ये तमाम चीज़ें मिल के एक सेट का बनाती हैं, ठीक है। और सेट जो होता है ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनता है। एक चीज़ अगर रिपीट हो किसी चीज़ के अंदर वो सेट नहीं कहलाएगा, वो वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। और इसी तरह अगर मैथ के अंदर हम देखें तो मैथ में हमारे पास सेट जब हम लिखते हैं उसके गिर्द ब्रैकेट लगाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट आते हैं, लेकिन ये कोई भी एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता उसके अंदर। वो अभी आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि सेट जो होता है वो उसमें एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं और उसके वो एलिमेंट होते क्या हैं, वो कौन से जिसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं उसके अंदर जो नंबर लिखे जाएंगे या उसके अंदर कोई नेम लिखे जाएंगे, कोई भी चीज़ जो उसके अंदर लिखी जाएगी उसको एक ब्रैकेट के बंद किया जाएगा, वो एक सेट कहलाएगा। और इसी तरह अगर रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो बुक्स जो है आपकी 9th क्लास की बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं। मैथ डबल नहीं है उसमें। आप केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री भी सिंगल बुक है, फिजिक्स भी एक बुक है। तो एक एक चीज है, कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, ये भी एक बुक्स का सेट है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि मैं ए नाम देता हूँ उसको सेट को और मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और मैं इससे गिर्द ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे। ये करली ब्रैकेट ही आप लोगों ने लगानी है, कोई और दूसरी ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते। अब ये वाली मैंने ब्रैकेट लगा दी और मैंने ये नंबर इसके अंदर 5 नंबर लिखे हैं। अब ये सेट है, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा सेट। इसका नेम रखा मैंने ए। ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है ना बेटे, इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं, वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ए बी सी और डी ई। बेटे ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं ये इसको प्रेजेंट करते हैं। इनकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं। ए से हमने लिखा इसको। अब इसको डिस्क्राइब करने की भी आगे टाइप्स हैं बेटे। सेट को बयान कैसे किया जाता है? सेट ये लिखा हुआ है, एक हमने इस फॉर्म में लिखा है। अभी एक हम इसको अगर लिखना चाहें सेट कि ये कौन सा सेट है और इसका नेम क्या है, तो वो चीजें भी हम सारी देखते हैं बेटे। मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो आपके मैथ के अंदर यूज होने वाले जो सेट है ना वो कौन से हैं। उसमें सबसे पहले है आपके पास है एन, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो डॉटेड लगे हैं इसका मतलब है कि नंबर आगे चलते जा रहे हैं और ये लास्ट तक डॉट ही है। इसके अंदर मैंने फुल स्टॉप वो डॉट लगाए तो आगे एंड पे कोई नंबर नहीं मैंने लिखा। इट्स मीन कि ये अनलिमिटेड है। अब आप सोचें कि कितने नंबर इसके अंदर आएंगे। दुनिया जहान में जितने नंबर है, जितनी काउंटिंग आप काउंट कर सकते हैं उतने नंबर इसके अंदर आएंगे। ये वन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको ये जो नंबर वन से स्टार्ट होता है और उसमें कोई गैप नहीं है दरमियान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बेटे ये नंबर कौन सा नेचुरल नंबर है, इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब
मैथ ये नहीं कहता कि सिर्फ यही नंबर है 1 2 3 4 5 और ये इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है, वो भी आगे मैं और आपको सेट भी बताता हूँ। लेकिन बेटे यहाँ पे देखा जाए अगर, तो ये वाली जो चीज है 1 और 2, इसके दरमियान में भी अनलिमिटेड नंबर मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो हम काउंट करते हैं 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं इस की डिटेल में नहीं जाता कि 1 और 2 के दरमियान अनलिमिटेड नंबर कैसे होते हैं, वो टॉपिक है। तो मैं जस्ट आपको समझाना ये चाह रहा था कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन, ये जो नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा ये एक हो गया आपका नेचुरल नंबर, और इसके बाद आता है डब्ल्यू से लिखा जाता है उसको उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन भी आ जाती होती है। अब मैं होल नंबर लिखता हूँ, वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको भी वही ब्रैकेट लगानी है आपने जो ऊपर करली ब्रैकेट लगाई है। अब देखें तो ये था नेचुरल नंबर और ये है होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर जो होते हैं ये भी नेचुरल सॉरी ये नंबर ये होल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 0 एक ऐड हुआ, यहाँ पे 0 नहीं था, ये 1 से स्टार्ट हुए और ये 0 से स्टार्ट हो गए, ये होल नंबर बन गए। ये दो नंबर आपने याद रखने, नेचुरल और होल नंबर। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं नंबर्स की, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से सेट है। ये सेट है जी, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये होल नंबर का सेट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। जी से उसे लिखा जाता है सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? वो सेट ऑफ इंटीजर्स ये होते हैं कि प्लस माइनस का 0 भी आता है, इसमें प्लस माइनस 1 भी आता है, और प्लस माइनस 2 भी आता है, फिर 3 भी आता है, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे नंबर, और ये भी अनलिमिटेड नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 1 से शुरू हुए थे नेचुरल नंबर, यहाँ पे होल नंबर 0 से शुरू हुए। इंटीजर्स 0 से शुरू हुए, लेकिन 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और चलते जा रहे हैं आगे नंबर। लेकिन ये नंबर प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, इसलिए इसको इंटीजर्स बोला जाता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर मौजूद है। अब जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो इन्हीं नंबर्स पे होती है, प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। दुनिया जहान के जितने नंबर हो गए इसके अंदर आ गए। अब जो हमारा मैथ जिसपे बेस करता है, ये वो नंबर है, 0 भी आ गया, प्लस भी आ गए, माइनस वाले भी आ गए। आपने नंबर लाइन सुना, पिछले चैप्टर के अंदर नंबर लाइन को हमने डिस्कस किया था। नंबर लाइन क्या होती है? यहाँ पे दरमियान में अगर 0 है ना, तो अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे प्लस के नंबर आएंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे माइनस के नंबर आते हैं बेटे। माइनस नंबर जो होते हैं ये छोटे होते हैं, जितना नंबर ये माइनस में बड़ा होता जाएगा उतना ये हकीकत में छोटा होता जाएगा। 0 से बैक साइड पे जितना पीछे जाते जाएंगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और 0 से राइट साइड पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर बढ़ता जाएगा। अब -100 हो और +100 हो तो इसमें ग्रेटर नंबर 100। अच्छा मैं अभी एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक नंबर है -100 और मैं लिख देता हूँ 99। अब इन दोनों नंबर्स के अंदर एक नंबर बड़ा और एक छोटा है। अब देखें यहाँ पे अगर साइन साथ ना हो तो बजाहिर है कि 100 बड़ा है और 99 नंबर इसमें छोटा है। लेकिन अगर साइन देखे जाए तो फिर माइनस में ये 100 है, ठीक है, तो और प्लस में 99 है। तो इट्स मीन कि ये जो प्लस वाला नंबर है ना ये ग्रेटर हो जाएगा और माइनस वाला नंबर ये स्मॉलर है, यानी छोटा नंबर है। ये नंबर लाइन का तरीकाकार भी यही है कि अगर 0 से जितना पीछे जाते जाएंगे नंबर माइनस में आते जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको वैसे एक ना कॉन्सेप्ट बताया कि नंबर लाइन में ये इस तरह हम लिखते हैं कि इस पे वो नंबर सारे नंबर आ जाते हैं जो इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तमाम जो नंबर है ये इसका जो सेट बना है ये वाला इंटीजर्स है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। अब इंटीजर दो तरह के हैं। अच्छा यहाँ पे जी अब मैं लिखता हूँ कि सेट ऑल, ये और जो प्रेजेंटेशन है ये सेट ऑफ ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर सॉरी, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑड इंटीजर कौन से होते हैं? ऑड और इवन नंबर में क्या डिफरेंस है? जो ऑड नंबर होते हैं वो सिंगल सिंगल वाले आते हैं,
इसमें यहाँ पे अगर 5 आता है प्लस माइनस का तो वो भी सिंगल बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे +-1 +-2 +-3 +-5 एंड सो ऑन। ये जो सेट कहलाएगा ये सेट ऑफ ओड इंटीजर्स है। ओड मीन 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 1 3 5 एंड सो ऑन ये नंबर है। यहाँ पे ये ऑड इंटीजर्स है। ऑड और इवन नंबर का तो आप लोगों को पता होगा, पहले भी आप लोगों ने बेसिक क्लासेस के अंदर सीखा है कि ऑड नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर कौन सा होता है। ऑड नंबर जो कली वाला होता है, और इवन नंबर जो जोड़े वाला जिसे कहते हैं, वो ये जो देहाती लोग हैं, जो बच्चे वो गोलियां खेलते हैं, उनको बच्चों को पता है कि वो कली और जोटे वाले वो जो सिस्टम है साहब, उस हिसाब से उसको याद रखा जा सकता है। ये इवन सेट ऑफ द ऑड इंटीजर्स है। और यहाँ पे नेक्स्ट इसी का बनेगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? इसी में अगर जोड़े वाले नंबर लिए जाएं जो आपके पास हैं +-2 +-4 एंड +-6 एंड +-8, ये जो जोड़े वाले नंबर आएंगे, डबल नंबर जो होते हैं, ये वाले सेट ऑफ इवन नंबर है, इवन इंटीजर्स है, ठीक है। ये प्लस माइनस में लिखे मैंने, ये सेट ऑफ इंटीजर्स था जिसमें प्लस भी थे, माइनस भी थे, और भी इवन भी थे, ऑड भी थे। अब यहाँ पे ऑड नंबर का सेट मैंने अलग बना दिया और इवन नंबर का सेट मैंने अलग बना दिया। अब इसके अलावा और भी सेट मौजूद है, जो कि एक तो है सेट जिसमें प्राइम नंबर का, वो मैं बताता हूँ आपको। सेट ऑफ प्राइम नंबर पी से उसे लिखा जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने आप और एक 1 यानी 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर पे कंप्लीट डिवाइड ना हो। ये मैंने चंद एक नंबर लिखे हैं, ये इसका सेट है। आगे मैंने डॉटेड लिख दी, यानी कि 100 ये चलता जा रहा है। इसे पी से लिखते हैं सेट ऑफ द प्राइम नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर पे डिवाइड होता है कंप्लीट, या 1 पे कंप्लीट डिवाइड होगा, या अपने आप ही कंप्लीट डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी नंबर पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। 1 देख लें, 3 है, 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ये जो नंबर होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं, जो किसी पे डिवाइड नहीं होते कंप्लीट। सेट ऑफ द रैशनल नंबर क्यू से उसे लिखा जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये रैशनल का वर्ड आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके अंदर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो। नहीं तो आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना तो वहां पे मैंने रैशनल नंबर एक्सप्लेन किया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ये एक्स, जबकि एक्स रुकन है रियल नंबर का, और ये जो रैशनल नंबर होते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में होते हैं। बट ये जो क्यू है ना, ये इज नॉट इक्वल टू 0। ये जितने भी बटे वाले नंबर आएंगे पी ओवर क्यू फॉर्म में, जो नंबर आएंगे बटे वाले जो नंबर होंगे, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं, इसकी टाइप्स बनती हैं, वो अलग डेफिनेशन है, वो अलग सेटअप है इसका सारा। यहाँ पे आप जस्ट ये देखिए, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नंबर आएंगे वो सेट ऑफ द रैशनल नंबर होंगे। अब क्यू जो है ये इक्वल 0 से 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में जो 0 होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्यू से इसे लिखा जाता है। और द सेट ऑफ द इरेशनल नंबर होगा जो बटे वाली फॉर्म में नहीं होते, लेकिन वो स्पेशल वो नंबर कह लें उसको होते हैं, या वो जजर वाले कह लें उसको, वो होते हैं नंबर। तो उसको क्यू डैश से लिखा जाता है, क्यू डैश डैश। इसके ऊपर ये डालते हैं, आपने इसको लिखना है ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते, एक्स जबकि एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये जी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। अब इसके बाद एक सेट रह गया हमारे पास, ये मैंने सेट के सारे आपको टाइप्स बता दिए। अब एक सेट हमारे पास जो सेट ऑफ, इसको लिखते हैं आर से,
रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ये जिसमें जो दो नंबर्स हैं ये वाले हमने लिखा सेट ऑफ रैशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल। ये दोनों नंबर का यूनियन लिया जाए, यूनियन भी आगे हम समझाएंगे आपको क्या होता है, यानी कि इनको इकट्ठा कर लिया जाए, रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। ये सारे नंबर जो होते हैं ये सेट ऑफ द रियल नंबर कहलाता है। अब हम इसके देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, सेट के नेम कैसे हम लिखने हैं, सेट की प्रेजेंटेशन क्या है। वो सेट की प्रेजेंटेशन तो मैंने आप लोगों को बता दी है। मजीद जो नेक्स्ट जो चीज़ें इसकी रह गई हैं वो भी मैं आप लोगों को वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नेक्स्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, डिस्क्राइबिंग सेट, सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? सेट को डिस्क्राइब करने की जो फर्स्ट टाइप है सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है कि सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, उनको वर्ड्स के अंदर हमने बताना है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ जो कि ए बी सी डी एंड सो ऑन, यहाँ पे मैंने वो लिखा एक सेट। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे वर्डिंग लिखूंगा द सेट ऑफ इंग्लिश स्मॉल लेटर्स, अल्फाबेट लिखते हैं हम इसको, द सेट ऑफ द इंग्लिश स्मॉल अल्फाबेट। ये सेट यहाँ पे एक मौजूद है इस शेप में। अब मैंने इसको डिस्क्राइब करके बताया, ये इसके सेट की सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी ये वाली, ठीक है। सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह होती है जो हम उसको वर्डिंग में लिखते हैं सेट। नेक्स्ट इसकी टाइप है द सेट द टेबलर फॉर्म। सेट टेबलर फॉर्म में हमारे पास, जैसा कि यही वाली मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये एक सेट है जिसमें उसके एलिमेंट अंदर ए बी सी डी है और ये वाले नंबर्स हैं। ये सेट टेबलर फॉर्म है, ये इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जो इस फॉर्म का सेट होता है सेट टेबलर फॉर्म होता है। जो इसमें वर्डिंग में लिखा जाता है ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, द सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है जी? यहाँ पे हम इसको एक नंबर है जी, मैं एक सेट लिखता हूँ, ये एन है जी, एक सेट जो कि हमने अभी देखा को जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर का एक सेट है। इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा एक्स, जबकि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। एक्स जबकि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और ये जो यहाँ पे एक्स है ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और इसको मैं ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे। जो इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तीन इसकी फॉर्म्स है जिसकी इसके तरीकाकार हैं, जो सेट को सेट बयान जिससे किया जाता है। इसके तीन तरीकाकार है सेट लिखने के। वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, फर्स्ट है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो इस तरह की फॉर्म में हो तो हमें इसको ऐसे लिखते हैं, इसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं, बयान करके लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं और सेट टेबलर फॉर्म में हम इसी शक्ल में लिखते हैं, सेट टेबलर फॉर्म होती। ये तीन वे थे डिस्क्राइब करने के सेट को। अब इसके बाद हम इसके सेट की टाइप्स पढ़ते हैं कि वो कौन सी टाइप्स होती हैं, जो सेट किस किस किस्म का होता है। यानी नंबर्स तो अभी हमने पढ़ लिए, सेट नंबरिंग वाला तो हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जी आपके पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, या इसे नल सेट बोलते हैं, वो कौन सा होता है? जस्ट इसकी ब्रैकेट आप लगाएंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। जो सेट इस फॉर्म में हो कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। कुछ स्टूडेंट इसको ये समझते हैं कि ये वाला जो जीरो है ना ये नल सेट है, या वो इसको एम्प्टी सेट है। लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, जीरो एक एलिमेंट है, ठीक है। जीरो एक नंबर है, जीरो एक नंबर है, इस वजह से ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। एम्प्टी सेट ये होता है जो इसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए। और इसको फिर हम यूं लिखेंगे इस तरह का, ये इस लफ्ज को बोलते हैं फाइव।
ये 5 नंबर यानी कि ये एम्प्टी सेट है, ये इस फॉर्म में लिखा जाता है। और इसके बाद है इक्वल सेट, क्या होता है जी, वो भी हम देखते हैं इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, दो नंबर इक्वल होते हैं, दो सेट्स, इफ सेट ए एंड बी हैव सेम नंबर्स, अगर इनके दरमियान सेम नंबर आ जाए दोनों में, फॉर एग्जाम्पल के ए जो है वो है 1, 2 और 3, और बी जो है हमारे पास वो है 1, 3, 2, ये मैंने आगे पीछे करके लिखे, लेकिन हमारे पास इसमें एलिमेंट की तादाद सेम है, तो ये इस तरह ये सेट इक्वल को लाएंगे, और इसको लिखने का जो तरीका होता है ए इज इक्वल टू बी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। सेट ए और बी के एलिमेंट अगर नंबर सेम हो तो वो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। एक इक्वल सेट होता है और एक इक्विवेलेंट सेट होता है। अगली जो इसकी टाइप्स है वो इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। सेट ए एंड बी, if set A and B have same number of element, number of element, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अब डिफरेंट एलिमेंट आ सकते हैं। ए सेट के मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने 5 एलिमेंट इसके लिख दिए। अब मैं बी एक सेट लिखता हूँ जिसमें लिखता हूँ A, B, C, D और E। यहाँ पे मैंने इसमें नंबर लिखे, यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर लिखे ABC के। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट होता है। इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस ये है कि उसके नंबरिंग के हिसाब से ये देखे दोनों में हमारे पास है, लेकिन आगे पीछे नंबर लिखे हुए इनके, लेकिन नंबर वही है और पूरे हैं। इसमें यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो गया, अंदर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट और है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं जी सबसेट क्या होता है। सबसेट किसे कहते हैं? एक सेट होता है, जैसे कि एक बाप होता है और आगे उसका जो बेटा होता है वो उसका, अगर बाप को सेट अगर हम बोले हैं तो बेटा उसका सबसेट होगा, यानी कि उसी के अंदर से निकला है वो। उसको कह सकते हैं हम, या इसको ये कह सकते हैं कि उसी से बना है। ठीक है, अगर बाप ना होता तो बेटा भी ना होता। तो इसी तरह एक सेट है। सबसेट क्या होता है जी? सबसेट की डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, every element of set A is an element of set B। अब सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। सेट ए जो है ये बी के अंदर जो सेट मौजूद है, तो सेट ए बी का सबसेट हुआ, क्योंकि वो इसके अंदर से लिए गए हैं। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एक इसकी एग्जांपल, जैसे कि सेट ए जो है उसके अंदर एलिमेंट मौजूद है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट बी, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अब यहाँ पे देखें तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो सेट बी के अंदर भी मौजूद है, और सेट बी के अंदर ये दो एलिमेंट ज्यादा है, तो सेट बी बड़ा हुआ, तो ए जो है इसमें से निकला है, यानी कि ए बिलोंग करता है या ए इससे रिलेशन रखता है, ए इसका सबसेट है, ए सबसेट है बी का। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि ये वाला जो सेट है ये इसके अंदर से निकला है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका, ये बाप है और ये इसका बेटा है। एक और चीज इसके अंदर मैं आपको समझाऊं कि ये सेट जो सबसेट है ना, इसमें आगे फिर इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है। जो प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट वो यही है जो अभी मैंने लिखा, क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है, प्रॉपर है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसमें एलिमेंट जो मौजूद हैं वो इसके अंदर मौजूद है, ये इसका हिस्सा बना हुआ है, तो ये प्रॉपर एक प्रॉपर जो सबसेट कहलाएगा इसको। अब एक इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर जो सबसेट होता है उसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं होती। अब इसमें क्या है कि अगर एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है, दो एक एलिमेंट मौजूद है हमारे पास जिसमें ए के एलिमेंट जो है और बी के एलिमेंट दोनों के बराबर बराबर आ गए, तो फिर हम यूं नहीं इसको कह सकते कि ए जो है ये इसका सबसेट है, बी तो इक्वल सेट हो गया, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें एलिमेंट की तादाद बराबर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर ये 5 और 6 यहाँ से उठा दें तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये प्रॉपर सबसेट ना हुआ, फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। इसके अलावा एक और है सेट जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है ना उसको हम यू से लिखते हैं। यूनिवर्सल जो सेट होता है उसे हम यू से लिखते हैं, और यूनिवर्सल के अंदर वो तमाम एलिमेंट पाए जाएंगे वो जो ए के अंदर भी होंगे, बी के अंदर भी होंगे, सी के अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास ए बी और सी मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, तो इनके सब के अंदर जो एलिमेंट पाए जाएंगे ना वो इस अकेले के अंदर सब के एलिमेंट पाए जाएंगे यू के अंदर। और ये जब हम इसमें यूनिवर्स वो लेंगे इसका क्वेश्चन के अंदर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसका क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सल का, तो फिर हम बताएंगे आपको कि इसमें कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है। यानी कि यूनिवर्सल एक कंप्लीट सेट है जिसमें फॉर एग्जाम्पल के 1 से लेकर 100 तक नंबर है, ए के अंदर 1 से 10 तक है, और फिर बी के अंदर 11 से 20 तक है, और सी के अंदर 21 से 30 है। अब ये 1 से लेकर 30 तक तीनों के नंबर बने, और इसके अंदर इसके अपने 100 नंबर है। इट्स मीन के ये वाले जो तीनों के नंबर इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यानी कि तमाम जितने भी बाकी सेट हैं उनके एलिमेंट इस बड़े सेट के अंदर भी मौजूद हो। अब एक टाइप इसकी और है कि जिसे पावर ऑफ सेट बोलते हैं। पावर ऑफ सेट क्या चीज है कि यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया जाता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ सेट को कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका एक्सरसाइज के अंदर और जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और आपको उसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास है पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट। अब पावर ऑफ सेट में हमारे पास क्या चीज मौजूद है कि एक एलिमेंट एक सेट है जिसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने इसको ये वाला लिखा 1 2 3 ए, यानी कि ये वाला सेट की मैं पावर लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 5 आएगा एक, ठीक है। इसके बाद है आएगा 1 एलिमेंट, उसके गिर्द ब्रैकेट लगनी, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा उसके गिर्द ब्रैकेट लगनी, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा उसके गिर्द भी ब्रैकेट, फिर चौथा एलिमेंट आएगा वो भी आपने ऐसे लिखना। अब आपने पहले को इसके साथ मिलाना है, ये हो जाएगा 1 और 2, इसकी ब्रैकेट बन जाएगी। फिर 1 आएगा 3 के साथ, 1 और 3 हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट लगा देंगे। फिर आएगा 1 4 के साथ, 1 4 के साथ हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो होगा सबके साथ, अब 2 की बारी, 2 आएगा 3 के साथ, 2 3 हो गया, और इसके बाद 2 आएगा 4 के साथ, 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 भी हो गया, अब 3 की बारी, 3 के बाद एक ही एलिमेंट है 3 और 4। ले जी जब ये सारे पूरे जो, तो फिर सबको इकट्ठा भी लिखना है 1 2 3 एंड 4, इनकी ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी। ये है जी पावर ऑफ सेट। जी पावर ऑफ सेट है, इसमें सब बाद में सब जो एलिमेंट है इनके बाद एक बड़ी ब्रैकेट आपने इस तरह करके इनकी करली ब्रैकेट ही लगानी है। बेटे आपकी कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का, ये 3.1 एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये इंट्रोडक्शन था, ये आप लोगों ने बेटे अच्छी तरह माइंड में बिठा लेना है। सेट क्या होता है, सेट को देख लीजिएगा, उसकी टाइप्स देखी है मैंने, कुछ नंबरिंग सेट बताया मैंने, नेचुरल नंबर